हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं आईबीपीएस मेंस पीओ मेंस का रिजल्ट आ चुका है और अब आगे जो थर्ड स्टेज है वो है इंटरव्यू। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया मेंस क्रैक करने के लिए, मेंस को फोड़ने के लिए। और इसके बाद सबसे बड़ा जो पड़ाव है वो है थर्ड, दैट इज़ इंटरव्यू। सबके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि इंटरव्यू हमारा कैसा जाएगा, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें इंटरव्यू के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। अगर आपने ये वीडियो देखी तो इसके बाहर 99.99% एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इंटरव्यू सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं। इंटरव्यू किस तरीके से आपका आगे बढ़ता है। जनरली या तो आपसे बेसिक बैंकिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं तेज़ रख रहा हूँ ये वीडियो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप सब क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसी तरीके से आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो अगर बैंकिंग रिलेटेड है या पर्सनल रिलेटेड है, क्वेश्चंस आपको पता होंगे। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत लिख के प्रैक्टिस करिएगा और एक सजेशन है, बहुत ज़्यादा मत आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिएगा यहाँ पे, बिकॉज जितना आप लिखते हैं उतना आप अपने आप को नर्वस करते हैं। वहाँ अगर आप भूले जो आपने लिखा है उसके अलावा आपको शब्द नहीं मिलेंगे बोलने के लिए, इसलिए लिखिएगा बहुत कीवर्ड्स और स्टोरी अपनी खुद से ही फ्रेम करिएगा जो आपको वहाँ बोलनी है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पुट अप कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चंस लिखिए, प्रैक्टिस खुद से करनी है। उसके आंसर्स बहुत ज़्यादा राइटिंग मत करिएगा। ठीक है, कीवर्ड से आगे बढ़िएगा। तो अब बेसिकली या तो बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या तो पर्सनल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, या दोनों ही आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। इंटरव्यू मात्र 8 से 9 मिनट या 10 मिनट का होता है मैक्सिमम 9 से 10 क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपसे बैंकिंग से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे कवर किए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैंक्स क्या होते हैं, बैंक क्या काम करते हैं। इसका बेसिक सा जवाब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे जो बोलते हैं वो ये है कि आप एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट जो बैंक होते हैं और उसी से ग्रांट लोन करते हैं और लोन्स अगर देते हैं तो इंटरेस्ट उनका उसी से इंटरेस्ट कमाते हैं और यही उनका बिजनेस है। तो ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है बैंकिंग की। बैंक्स और बहुत सारे काम करते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में जाइए। ब्रांचेस में थर्ड पार्टी के भी काम होते हैं, सेल्स होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, बैंकिंग के फंक्शन, बैंक्स के फंक्शंस और बैंकिंग क्या है। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा रेगुलेटर है आरबीआई। आरबीआई के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, आरबीआई की हिस्ट्री, आरबीआई के फंक्शंस। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा बैंक है हमारा एसबीआई। एसबीआई की हिस्ट्री, एसबीआई मर्जर हुआ था पहले, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एसबीआई कैसे बना है, कौन सा एक्ट एसबीआई में लगा हुआ है। ठीक है, ये उसके बाद आपका ऑलमोस्ट मान लीजिए कि थर्ड क्वेश्चन जो आ जाता है वो आ जाता है रेगुलेटरी बॉडीज़। रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? सेबी हो गई, सिडबी हो गई, नाबार्ड हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया। ये 3-4 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। इनके बेसिक इन्फो आपको पता होना चाहिए, कब बने हैं, अभी प्रेजेंट करंट डायरेक्टर कौन है इन सबका। ये सारी चीज़ें आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस की पता होनी चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है करेंसी के बारे में। करेंसी प्रिंट कहाँ पे होती है, मिंटिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको देखती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इससे पक्का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है अगर। और ये सारे जो चीज़ें बता रहा हूँ इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको। इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, बेसिक इन्फो। आरबीआई डिटेल पता होना चाहिए, एसबीआई डिटेल पता होना चाहिए। जो देखिए, आपसे इंटरव्यूअर्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत डीप बैंकिंग नॉलेज नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, बिकॉज आप बैंक में काम नहीं करते हैं। ठीक है, आप बाहर हैं अभी बैंक के। तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो बेसिक एक इंसान को पता होना ही चाहिए, जो बाहर है बैंक के, जो बैंक में जॉब नहीं भी कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन पुटअप है आरबीआई का, तो आरबीआई की डिटेल आपको पता होना चाहिए, एसबीआई का डिटेल पता होना चाहिए, ये किसी भी इंसान को पता होना चाहिए। लेकिन अगर वो आपसे बहुत डीप में इन्फ्लेशन पूछ लेंगे या वो पूछ लेंगे तो इसकी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपसे बहुत डीप नॉलेज हो। हाँ, बेसिक्स आपको हर चीज़ के पता होने चाहिए। ठीक है, तो इन्फ्लेशन वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको मैंने रेगुलेटरी बॉडीज बता दी हैं। हाँ, उसके बाद आपका आता है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। बेसिक्स क्या है, कब बना, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इसके बारे में बेसिक्स, कब आया ये पिक्चर में। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ही पार्ट होता है चेक और डीडी। चेक डिटेल में पढ़िएगा, डिमांड ड्राफ्ट डिटेल में पढ़िएगा। चेक में आई थिंक ड्रॉई, ये सारी बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं कि ड्रॉर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, अकाउंट पे ही चेक क्या होता है। तो चेक की आप डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके बाद आगे आपका डिमांड ड्राफ्ट मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और इसके बाद आपका अगला एक टॉपिक है शेयर्स का। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर्स। ठीक है, आईपीओ क्या होता है, बेसिक नॉलेज। ठीक है, बहुत डीप में मत घुसिएगा इसमें।
अगला आपका टॉपिक आ जाता है बैंकिंग से रिलेटेड एनपीए, ठीक है। जो एसेट्स बेकार होते हैं बैंक के टर्म्स में, प्रॉफिट नहीं ला सकते, उनको एनपीए कंसिडर किया जाता है। एनपीए भी आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए कितनी स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 इस टाइप से एनपीए होता है, ठीक है। बैंक्स कैसे कंसिडर करते हैं एनपीए को, और फिर लेटर ऑन राइट ऑफ वगैरह वाला भी प्रोसीजर होता है। तो राइट ऑफ और ये सारी चीज़ अगर आपको नहीं भी पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, ये सारे प्रोसीजर किए जाते हैं एनपीए के बाद, लेकिन आपको ये सब पता हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर भी बेसिक टर्म्स जो हैं अगर पता होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी पता होंगे तो भी इंटरव्यूअर्स इसको माइंड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बैंकर को पता होते हैं। जो बाहर हैं बच्चे उनको पता होना ज़रूरी नहीं है कि उनको पता हो, राइट। उसके बाद मान लीजिए एक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीज बोलते हैं। इंट्रोडक्शन एसएचजीज का पता ही होना चाहिए, एसएचजीज क्या काम करते हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है एसएचजीज का, ये बहुत ज़रूरी है। एक स्कीम है मुद्रा स्कीम, मुद्रा स्कीम के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद हमारे आ जाती है प्रधानमंत्री की 2-3 इंपॉर्टेंट योजनाएं जो करंट योजना लॉन्च करी है। मेजरली उन योजना के बारे में पढ़िएगा जो लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है, स्पेशली गरीब लोगों को या जो नॉर्मल पब्लिक को भी, जो फ़ायदे के लिए योजना लॉन्च करी गई हैं उनको स्पेशली आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक आई थी काफ़ी साल पहले पीएम उज्ज्वला योजना, ठीक है, शायद सिलेंडर वगैरह की थी, गैस वगैरह की वो, ठीक है। तो इस टाइप की योजना आपको पता होनी चाहिए। तो आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने बैंकिंग के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। हाँ, 2 टॉपिक और हैं, एक बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंक्स, एक टॉपिक ये अभी मैंने आपको नहीं बताया। बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी आपने पढ़े होंगे, पोस्ट पेमेंट बैंक्स भी पढ़े होंगे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक और है फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, ठीक है, और पीएसबी किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ठीक है। बस बैंकिंग के ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बेसिक इन्फो एक और ये, और बजट का बेसिक, जो बैंक से रिलेटेड बजट वो, या 2-3 थोड़ा सा कीवर्ड्स की अगर बजट के बारे में से पूछ लिया गया तो ऐसा लगे सामने वाले को कि हाँ आपने ओवरव्यू लिया है बजट का, ठीक है। आपको सिर्फ ये शोकेस करना है, बहुत डीप जरूरी नहीं है हर चीज़ का आपको पता हो, बट हाँ ऊपर की चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये ऑलमोस्ट बैंकिंग के सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। लिख लीजिएगा एक जगह और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। आंसर्स राइटिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मत करिएगा, कीवर्ड्स लिख के अपना ही फॉर्म करिएगा आंसर, ठीक है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट बैंकिंग के सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। बैंकिंग में एक टॉपिक और है सरफाइसी एक्ट, ठीक है, इसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। बेसल नॉर्म्स भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है बेसल नॉर्म्स आप पढ़ें, बहुत लंबे चौड़े नॉर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर बेसल के बारे में नहीं भी पता होगा तो आई डोंट थिंक कि इतना इम्पैक्ट पड़ता है। अगर पढ़ सकते हैं बेसल पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ सकते तो रहने दीजिएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन है, जो आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, या तो बैंकिंग पूछेंगे या पर्सनल पूछेंगे या दोनों इंटरमिक्स करके पूछेंगे। और क्वेश्चंस पर्सनल आपके ही बैकग्राउंड से बने होते हैं, आपके उससे बने होते हैं, जो मार्कशीट्स या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पर्सनल में आएगा अबाउट यू, दूसरा अबाउट योर फैमिली, फैमिली में फादर की प्रोफेशन के बारे में, फादर भाई या बहन क्या पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में, उनका कॉलेज क्या है, फादर की प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, उनके जॉब का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और इन सब चीज़ों की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस या कोई भी इंपॉर्टेंस अगर है तो ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पापा कोई ऐसे प्रोफेशन में, आर्मी में मान लीजिए, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, तो आर्मी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होगा कि आर्मी की रैंक्स क्या होती हैं, समझ पा रहे हैं, जो डेजिग्नेशन होती है हमने नहीं होते हैं, मेजर होते हैं, कर्नल होते हैं, ठीक है, इस टाइप से लेफ्टिनेंट होते हैं। तो अब इनकी ऑर्डर प्रेफरेंस क्या है, इनका सबसे पहले इंसान क्या बनता है, उसके बाद क्या प्रमोशन होके बनता है, तो इसका रैंक्स का ऑर्डर जो जनरल पता होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पापा की जॉब से अगर मान लो पापा आर्मी में, तो इस टाइप के क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। तो ये आप रिलोकेट करिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद मान लीजिए कि आपकी आ जाते हैं पढ़ाई, आपने पढ़ाई की है, कॉलेज, सेम कॉलेज कहाँ से है, सिटी क्या है, सिटी की कोई इंपॉर्टेंस है तो सिटी के बारे में आपको एकदम एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या हैं, ठीक है, बैंकिंग। और एक चीज़ और, हॉबीज़ अगर मैं बोल रहा हूँ तो कुछ भी ऐसा यार ऐसी टर्मिनोलॉजी मत यूज़ कर दीजिएगा कि उससे ही क्वेश्चन पुटअप कर ले। एक सबसे बड़ा की पॉइंट है इंटरव्यू में, आप जो बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन उसी से पुटअप होगा। तो कोशिश करिए जितना सिंपल वर्ड आप बोल सकते हैं उतना ही सिंप्लिसिटी अपने आंसर्स में रखिएगा, ठीक है। हॉबीज कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो अगला क्वेश्चन ही पुटअप कर देंगे कोई स्पेसिफिक राइटर की बताइए, कौन से बुक की, क्यों पसंद है,
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो क्वेश्चन कोशिश करिए कि इंटरव्यू आप अपने तरीके से रेगुलेट करें, आप अपने अकॉर्डिंग आप जो चाहें आपसे वो क्वेश्चन पुटअप किया जाए, लगभग ऐसा आप कर सकते हैं इंटरव्यू, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो रिफ्रेन करिएगा बहुत टफ डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी यूज करने से किसी भी आंसर में, बहुत सिंपल रखिएगा और टू द पॉइंट एग्जैक्ट रखिएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलना है हमें, ठीक है। और टू द पॉइंट एकदम सबसे बड़ा की पॉइंट है आपके इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, आपके मार्क्स 80-85 इजीली आ जाएंगे अगर आप एग्जैक्ट टू द पॉइंट 1-2 लाइन के आंसर्स देंगे तो, ठीक है, जितना उनको एक्सपेक्टेशन है बस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ग्रेजुएशन बता दिया, सिटी बता दिया, ग्रेजुएशन के 1-2 सब्जेक्ट्स, अगर सब्जेक्ट्स में मान लीजिए कोई एक्सपर्ट ही आपको मिल गया, आपने केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है, कुछ बीएससी वगैरह कर रखी है, एक्सपर्ट मिल गया केमिस्ट्री का, तो आपसे उससे 1-2 क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि नहीं पता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पता ही हो, ठीक है। इसके बाद आपसे बेसिकली ये पूछ लेंगे कि ये पैन इंडिया जॉब है, तो ये सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये पैन इंडिया जॉब है तो आप कैसे रिलोकेट करेंगे, कैसे रहेंगे, ठीक है। ऑफिसर बनने जा रहे हैं, पीओ क्या करता है एक बैंक में, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे, ठीक है। बैंक क्या, एक और क्वेश्चन है कि आप बैंक छोड़ देंगे अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो, ठीक है। और फिर इसके बाद तो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन कवर हो गए हैं। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, ब्रांच में कोई कस्टमर आता है, एक सिचुएशन दे देंगे आपको, तो आप कैसे एक्ट करेंगे उसमें। मान लीजिए कस्टमर आ रहा है, उसकी एफडी या डिपॉजिट 2-3 दिन पहले का एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है लेकिन उसकी एफडी नहीं खुल पाई है, ठीक है, कस्टमर बहुत गुस्से में है, आप किस तरीके से टैकल करेंगे, इस टाइप के सिचुएशनल क्वेश्चंस आपको दे देंगे। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं अभी जो चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्टेट के बारे में अगर बोलूँ, अगर आपका उत्तराखंड है या कोई सा स्टेट है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी अप्लाई हुआ है वहाँ पे, उसके बारे में स्टेट या आपके सिटी में कुछ भी अभी करेंटली हुआ है जो न्यूज़ में रहा हो तो वो पढ़िएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यूसीसी इन उत्तराखंड, ठीक है, और राम मंदिर अयोध्या में उद्घाटन हुआ है, बेसिक्स ऑफ राम मंदिर, ठीक है। और उसके अलावा तो आई थिंक सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो पर्सनल यही है जो क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा सा अपना भी कोशिश करिएगा कि आप जो आपका बैकग्राउंड है उससे कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। एक और हाँ क्वेश्चन, मैटरनल पैटर्न, आपके नाना नानी या दादा दादी जिस होम टाउन या जिस टाउन से बिलोंग करते हैं वहाँ की कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है तो वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑलमोस्ट मैंने बैंकिंग और पर्सनल रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। आई डोंट थिंक इसके बाहर से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हल्का सा अपना दिमाग और दौड़ाइए, अगर पर्सनल में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं ये आपको भी अब पता चल जाएगा मेरा ये वीडियो देखने के बाद। आप भी 2-3 क्वेश्चन अपने डॉक्यूमेंट से या अपने जो स्टोरी है या जो आपकी रही है पहले की बैकग्राउंड उससे जो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो मैंने छोड़ दिए हों बाई चांस, वो कोशिश करिए बनाने की। और इसके अलावा आई अश्योर यू कि अगर आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो आपको इंटरव्यू में डरने की ज़रूरत नहीं है। 100% आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पैनिक करने की नीड नहीं है। एक और चीज़, एक डाउट आपका छोटा सा क्लियर कर दे रहा हूँ इसी वीडियो में। डाउट रहता है बच्चों का हिंदी में बात करेंगे इंग्लिश में बात करेंगे, तो जो इंटरव्यूअर्स की लैंग्वेज होगी, फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, वही आपकी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन रहेगी। अगर आप उससे इंग्लिश में पुटअप करते हैं तो यू विल आंसर इन इंग्लिश, अगर वो हिंदी में आपसे बात करते हैं तो यू विल आंसर इन हिंदी। जनरली 80% ऑफ द इंटरव्यू टेक्स प्लेस इन हिंदी ओनली, ठीक है। 80% लोगों का इंटरव्यू हिंदी में ही होगा, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका इंग्लिश में इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। ये जनरल बता रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कोई भी चीज़ इस वीडियो में, सब जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन अदर पीपल्स एक्सपीरियंस ऑल्सो। मेरे साथ जो लोग काम कर चुके हैं, जो लोग मेरे साथ बातें कर चुके हैं, जो ऑलरेडी बैंक में थे या हैं, ठीक है, सबसे बात करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑथेंटिक। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, पैनिक मत करिए, हिम्मत मत हारिए और लगे रहिए। थैंक यू।